ब्रिटेन की महारानी के निधन के बाद दुनिया भर में शोक की लहर। भारत ने भी निधन पर जताया शोक। भारत ने चीन बॉर्डर पर तैनात की अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपें। अरुणाचल प्रदेश में बढ़ाई अपनी ताकत। अब टाटा भी असेंबल करेगा आईफोन। टाटा और विस्ट्रॉन के बीच चल रही है बातचीत। नमस्कार, मैं हूं संजय सेठी। आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय नहीं रही। गुरुवार को स्कॉटलैंड के बेलमोर किले में 96 साल की उम्र में महारानी ने अंतिम सांस ली। महारानी के निधन के बाद ब्रिटेन की शाही गद्दी को उनके बेटे किंग चार्ल्स संभालेंगे। महारानी के निधन के बाद भारत समेत विश्व के सभी देशों में शोक की लहर है। भारत में आईफोन पिछले कई साल से असेंबल हो रहा है। जल्द ही टाटा ग्रुप इसकी असेंबलिंग शुरू कर सकता है। टाटा ग्रुप और विस्ट्रॉन के बीच इस मामले में बातचीत चल रही है। दोनों कंपनियां मिलकर एक जॉइंट वेंचर शुरू कर सकती हैं। इस वेंचर के तहत भारत में टाटा और विस्ट्रॉन मिलकर आईफोन की असेंबलिंग करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना ने M77 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर तोपों को तैनात कर दिया है। इन तोपों को आसानी से कहीं भी पहुंचाया जा सकता है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर पर्याप्त मात्रा में इन तोपों की तैनाती की गई है। भारतीय सेना अरुणाचल प्रदेश के फॉरवर्ड पोजीशन पर इन तोपों की तैनाती करके अपनी फायर पावर को बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने वाली याचिका को वापस लेने का सुझाव दिया है। चीफ जस्टिस यू ललित की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा है कि ऐसी याचिका करना बहुत ही आसान है, लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होते हैं। हमारा सुझाव इसे वापस लेने का है। मेरठ के कुली मानपुर गांव के रहने वाले नजर मोहम्मद उर्फ बादशाह नाम के एक शख्स के खिलाफ पुलिस ने फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली पोस्ट के मामले में गिरफ्तार किया है। शख्स की कुछ तस्वीरें पाकिस्तान के रहने वाले इब्राहिम नाम के एक शख्स के साथ वायरल हुई हैं। इसमें इब्राहिम के हाथ में AK-47 राइफल दिख रही है। पुलिस अब इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है कि कहीं नजर मोहम्मद उर्फ बादशाह के संबंध किसी आतंकी संगठन के साथ तो नहीं है। रूस ने इस साल फरवरी महीने में यूक्रेन पर हमला कर दिया था। इसके बाद से रूस ने लगातार यूक्रेन के कई बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है। अब रूस की सत्तारूढ़ पार्टी ने इन कब्जे वाले इलाकों में 4 नवंबर को रेफरेंडम कराने का फैसला लिया है और इसी रेफरेंडम के जरिए यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटे जाने की तैयारी है। स्पेन में पाकिस्तानी राजनयिक मिर्जा सलमान बेग पर महिला कर्मचारी के साथ यौन शोषण का आरोप लगा है। इस मामले की आंतरिक जांच की जा रही है। जांच को लेकर कहा जा रहा है कि आगे कुछ ऐसे खुलासे हो सकते हैं जिससे पाकिस्तान को शर्मिंदगी झेलनी पड़ सकती है। मिर्जा सलमान बेग को पहले ही उसके पद से हटाया जा चुका है। अब खबर उन विद्यार्थियों के लिए जो UG कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। एडमिशन से वंचित छात्रों को एक और मौका देने के लिए एडमिशन पोर्टल 12 सितंबर से 15 सितंबर तक खोला जा रहा है। इसमें विद्यार्थी अपना नया फॉर्म भी भर सकेंगे और जिन विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं हुआ वो फिजिकल काउंसलिंग के जरिए अपनी सीट को भी कंफर्म कर सकेंगे। फिजिकल काउंसलिंग की आखिरी तारीख 16 सितंबर रहेगी। इसके लिए जेसीडी विद्यापीठ के एडमिन ब्लॉक के अंदर एक एडमिशन सेल स्थापित किया गया है, जिसमें विद्यार्थी आकर अपना फ्रेश फॉर्म भी अप्लाई कर सकेंगे। अब बात आज के इतिहास की। आज के दिन 1925 में काकोरी कांड हुआ था, जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। कुछ साल में ही यह आंदोलन चरम पर पहुंच गया। 1922 में गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ। आंदोलनकारियों ने एक पुलिस थाने को घेर कर आग लगा दी, जिसमें 20 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस हिंसक घटना से आहत गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी के इस फैसले से देश में निराशा का माहौल छा गया। कुछ युवा क्रांतिकारी सबसे ज्यादा निराश हुए। आंदोलन से निराश युवाओं ने एक पार्टी बना ली। पार्टी का मानना था कि भारत की आज़ादी के लिए हथियार उठाने ही पड़ेंगे। हथियार खरीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। पैसों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लेकर जा रही एक ट्रेन को लूटने की योजना बनाई। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही ट्रेन को 10 क्रांतिकारियों ने निशाना बनाया। इस ट्रेन को काकोरी स्टेशन पर रोका गया और बंदूक की नोक पर गार्ड को बंधक बनाकर लूट लिया गया। क्रांतिकारियों के हाथ कुल 4,601 रुपए की रकम आई। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जेसीडी टाइम्स।